हेलो फ्रेंड्स। तो दिन के 2 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं एक शानदार क्लास के लिए। ठीक है, आज की इस क्लास में फ्रेंड्स टोटल आपको 50 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए स्पेशल जो है चुन कर लाया गया। ठीक है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो आवाज़ और वीडियो अगर दोनों क्लियर है फ्रेंड, तो अगर आप सभी कमेंट करिए, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सुन लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें से वह राज्य कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड है, या इससे होकर फ्रेंड्स कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से। ठीक है, पहला का बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वोत्तर या फिर पूर्वी घाट। तो पटकाई बम, नागा हिल और लुसाई हिल जो है भारत के किस भूभाग में है? सही जवाब हो जाएगा पूर्वोत्तर में फ्रेंड। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा। ठीक है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं को। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स और राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? याद रखिए फ्रेंड्स, अकबर को। ठीक है, राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा जो है अकबर को मिला है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास जो है किस महाद्वीप से आई है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास जो है किस महाद्वीप से आई है? सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है जी कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? पूर्ण रोजगार, यह जो होता है शामिल नहीं है फ्रेंड्स। छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर कोलकाता। तो भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? सही जवाब हो जाएगा आपका दिल्ली में स्थापित किए गए फ्रेंड। सात का ऑप्शन नंबर बी, रेडियो स्टेशन सबसे पहले कहाँ स्थापित किए गए थे? दिल्ली में। सात का बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का जो युद्ध है वह किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह या फिर हुमायूं और शेरशाह। तो चौसा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? सही जवाब हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। 8 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में कौन जो है प्राचीनतम है? वृहत हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलधार श्रेणी या फिर निम्न श्रेणी हिमालय। तो हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, वृहत हिमालय श्रेणी। 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वृहत हिमालय श्रेणी। 9 का ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वार्षिक मेला जो होता है वो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कुंभ मेला, सूरज कुंड मेला, पुष्कर मेला या फिर सोनपुर मेला। तो कौन सा मेला जो है ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर मेला जो होता है वह ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। तो मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, बाबर जो था फ्रेंड्स वो मुगल वंश का संस्थापक था, बाबर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर। तो सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? 12 का सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? खानवा और घाघरा का युद्ध जो है किस मुगल शासक ने लड़ा? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने लड़ा था। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? शारदा लिपि, ब्राह्मणी लिपि, कुषाण लिपि या फिर टांकरी लिपि। तो फ्रेंड 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शारदा लिपि, इसका सही आंसर है। ठीक है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो शारदा लिपि से। 14 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है
कि बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो बासव श्री पुरस्कार जो है किस सरकार द्वारा दिया जाता है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है फ्रेंड्स। 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित है? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह किस वन से संबंधित है फ्रेंड्स? सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट वन से। ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट वन से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी। 17 भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। 17 का बी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? ठीक है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? 18 का सही आंसर हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरियाणा में है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? रमा नारायण, जगन्नाथ, वामन या फिर विट्ठल? क्या आंसर जी? तो क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? 19 का सही जवाब हो जाएगा विट्ठल। 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन जो है किस जनजाति से संबंधित है? बिरहोर, कोल, संथाल या फिर भील? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा कोल, इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कोल। ठीक है जी, 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में, ग्वालियर में, अगरतला में या फिर आगरा में? 21 का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा जो है नई दिल्ली में है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एतु थजान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? ठीक है, एजू थजान पुराकरम यह जो है किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए केरल का है। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन है मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्यौहार? ठीक है, यह एक त्यौहार का नाम है, मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? 23 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा असम का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर इसका सही जवाब है। ठीक है, जयपुर में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा कौन नियुक्त करता है फ्रेंड? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, भूली परावर्तन और व्यक्तिकरण का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? अपवर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या फिर परावर्तन? क्वेश्चन कहता है जी कि क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर, सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है? तो सही जवाब हो जाएगा समग्र आंतरिक परावर्तन करती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है? परिकर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन या फिर परावर्तन? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा आपका परिकर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक 2 दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय, ठीक है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? समुद्र जो होता है नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्र जो होता है नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? पीला, लाल, नीला, बैंगनी? इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? 31 का सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वह अधिक होता है फ्रेंड्स। 31 का ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है
पेरियस को बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरियस को बनाने में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? 32 का सही जवाब हो जाएगा, पेरियस को बनाने में समतल दर्पण का फ्रेंड्स प्रयुक्त किया जाता है। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? देखिए, सूखा बालू जो होता है चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? सही जवाब हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी। इसका कारण है प्रवर्तन। ठीक है जी, इसका कारण हो जाएगा प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? यातायात का जो सिग्नल होता है उसमें लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि? तो सही जवाब है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वातावरण में प्रकाश का जो विसरण होता है वह किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका धूलकण के कारण होता है फ्रेंड। 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब इसका क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति समान बनी रहती है। 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है वह क्या होता है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है जी, बताते हैं आंसर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्रकार लेंस होता है और एक नेत्रक होता है। 38 का ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत क्यों होता है? चटका हुआ कांच जो होता है वह चटकीला प्रतीत होता है परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, अपवर्तन के कारण या फिर व्यक्तीकरण के कारण? 39 का सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो होता है जी, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा इसका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 40 का ऑप्शन नंबर है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इसका सही जवाब है। ठीक है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। 41, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक प्रवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, सुनिए, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक प्रवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है जाए कांच से वायु में। ठीक है, कांच से वायु में जाए। 41 का ऑप्शन नंबर बी। 42, पेट या शरीर के एनी आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी का आधारित। देखिए, एंडोस्कोपी जो होता है वह किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्कोपी किस पर आधारित है फ्रेंड्स? 42 का सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो होता है वह किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और प्रवर्तन। 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 44, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी? क्वेश्चन कहता है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 46, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, जब प्रकाश की किरण जो होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 46 का ऑप्शन नंबर है अभिलंब की ओर झुक जाती है। 46 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 47, मृग मरीचिका बनने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? 47 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई छड़ी किस समृद्धीकरण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डूबा जो छड़ी जो होता है वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण? सही जवाब हो जाएगा अपवर्तन के कारण। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा जो होता है क्यों जगमगाता है?
पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आप सभी को बता दें यह क्लास रिकॉर्डेड था फ्रेंड्स, तो इसमें से 50 क्वेश्चन जो भी है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और ठीक है, याद कर ले सभी क्वेश्चन को।